आज सनातनी सिंधु समाज की एकजुटता के लिए बहुत आवश्यक है कि समाज का एक अपना सिंधु सनातनी ग्रंथ हो, जिस ग्रंथ को हम अपना ग्रंथ कह सके, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसलिए सनातनी संतों महापुरुषों की सनातनी वाणी का संकलन कर एक सनातनी ग्रंथ प्रकाशित किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी अमरावती में 2 दिवसीय संत सम्मेलन के दौरान आयोजित विशाल सनातन धर्म सभा के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में दी। महामंडलेश्वर ने आगे बताया कि आज सिंधु समाज को अन्य मजहबों और पंथों द्वारा अनेक प्रकार के आकर्षण और प्रलोभन से सनातन संस्कृति और परंपराओं से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सिंधु समाज में इतने बड़े स्तर पर हो रहा धर्मांतरण चिंता का विषय है, परंतु सिंधु संत समाज ने अब पूरी तरह कमर कस ली है और उसी दिशा में यह बहुत बड़ा कदम लिया है। उन्होंने आगे बताया है कि अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट द्वारा एकमत होकर गुरु सनातन आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ का संकलन करने का निर्णय लिया है। इस ग्रंथ की मर्यादाएं सनातनी परंपरा अनुसार निर्धारित की जाएगी और वो ग्रंथ हमारे सिंधु मंदिरों और अन्य सनातनी धर्म स्थानों में सनातनी स्वरूप के साथ विराजमान होगा। सदगुरु कबीर, संत रैदास, भक्तिमयी मीराबाई, महापुरुष सूरदास, संत कंवर राम, संत पहलाज राम, स्वामी साहिब जैसे सदैव मानव उत्थान और परमार्थ चिंतन में रहने वाले संतों, महापुरुषों और भक्तों की वाणी इस ग्रंथ में संकलित होगी। अतः इस ग्रंथ में किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव के बिना संपूर्ण मानव जाति के लिए संदेश होगा। विशाल भक्त समुदाय की उपस्थिति में इतनी महत्वपूर्ण घोषणा के अलावा उन्होंने बताया कि हमारा समाज अनेक मजहबों, पंथों, मतांतरों में बढ़ जाने के कारण हमारी सामाजिक एकता कमजोर हो गई है। ये सनातनी ग्रंथ हमारी सामाजिक एकता को मजबूत करेगा। महामंडलेश्वर ने बताया कि संस्था के निर्णय अनुसार सभी प्रांतों के अनेक सिंधी धर्म स्थानों से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप ससम्मान पंजाबी गुरुद्वारों में सौंपे जा रहे हैं। आगामी 10 अप्रैल तक देश के अन्य सभी सिंधी ठिकानों से गुरु ग्रंथ साहिब सरसम्मान पंजाबी गुरुद्वारों में सौंप दिए जाएंगे। उसके पश्चात महामंत्री स्वामी हंसराम उदासीन के नेतृत्व में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय पंचायत समन्वय समितियां बनाई जाएगी। ये समितियां नगरों को पूज्य सिंधी पंचायतों से संपर्क करेगी और संस्था द्वारा धर्म और संस्कृति प्रचार प्रसार, सामाजिक एकजुटता, धर्मांतरण रोकने और सिंधु संस्कृति के रीति रिवाजों और त्योहारों के प्रति समाज को जागरूक करने हेतु बनाई गई है। योजनाओं की जानकारी देगी और उस पर मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करेगी। उसके बाद प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर धर्म सभाएं आयोजित की जाएंगी। धर्म मंच पर उपस्थित अन्य महापुरुषों ने भी अपने आशीर्वचन प्रदान किए। अंत में संत सम्मेलन के आयोजक पूज्य शदानी दरबार तीर्थ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी युधिष्ठिर लाल ने सभा के अंत में कहा कि आज इस धर्म सभा से सिंधी समाज को प्राप्त होने वाली नवीन ग्रंथ और सामाजिक एकता का जो मंत्र हमें प्राप्त हुआ है, आप सभी को ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार प्रसार करना है। विशाल सनातन धर्म में सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी किमिया दास, संरक्षक स्वामी श्याम दास, महामंत्री स्वामी हंस दास, कोषाध्यक्ष स्वामी स्वरूप दास, सलाहकार स्वामी अर्जुन दास, मैं धनुराम, स्वामी माधव दास सहित देश के अनेक नगरों से पधारे संत महापुरुष और भारी तादाद में भक्त गण सम्मिलित हुए। सिंधु संत समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन अमरावती में 25-26 मार्च को हो रहा है, जिसमें आज शाम को विशाल सनातन धर्म सभा रखी गई है, जिसमें समस्त महापुरुष पूरे भारत के सिंधी समाज के आए हैं, सिंधी की गद्दियों के। ये सभा का मुख्य उद्देश्य है, हम सिंधी मूलतः सनातनी हैं और जो ये पंथों की भटकाव हो रहा है उस विषय को लेकर सबको जागरूकता दी है। जो पिछले दिनों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का सिख समाज, सिख के गुरुद्वारों से विरोधाभास हो रहा है, जो सिंधी समाज के ठिकानों, मंदिरों, दरबारों में जो शाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान थे, लगभग 400 वर्ष से सनातनी परंपरा से हम लोग सेवा, पूजा, अर्चना करते हैं। वो सिख समाज द्वारा सिख रहित मर्यादा नियम थोपकर उसका आधार बनाकर एक संस्था हमारे सिंधी समाज के ठिकानों से अपना वर्चस्व जमाना है। ये सिंधी समाज के संतों को कतई नहीं है कि सिख रहित मर्यादा हम लोग पालन करें, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, सिखों की मर्यादा पालन नहीं कर सकते हैं। जिनके लिए वो खुद कहते हैं हम राम भगवानों की मूर्तियों का पूजन अर्चन नहीं कर सकते हैं, सिंधी समाज उन्हीं को प्रथम मूर्तियाँ अपने भगवानों ठाकुर जी को और अपने गुरुओं की मूर्तियों और गुरुओं की समाधि की पूजा करता है और अपने राष्ट्रभक्ति में रहता है।